बिहार एसएससी वैकेंसी 2025 सीट में दोस्तों भारी वृद्धि। बहुत दिनों के बाद आप सभी के लिए वीडियो लेकर आए हैं, तो आप सभी के लिए दोस्तों बहुत ही बड़ी खुशखबरी। तो चलिए फटाफट आप सभी नोटिस देखिए। सीट में देखिएगा दोस्तों तो भारी वृद्धि। इंटर लेवल CGL 4, तो देखिए CGL 4 में भी सीट ऐड होने जा रहा है, तो इसको लेकर भी आगे आप लोगों को बताने वाले हैं। सबसे पहले तो चलिए आप सभी नोटिस देखिए और देखिए परीक्षा को लेकर भी आप सभी इंतजार कर रहे हैं, तो जल्द ही आपका कैलेंडर भी आने जा रहा है, जिसमें आपका PT एग्जाम, मेंस एग्जाम, PT का रिजल्ट, मेंस का रिजल्ट, टाइपिंग टेस्ट, जितनी भी तरह की बिहार एसएससी में भी देखिएगा 7-8 अलग तरह की वैकेंसी आई है, सभी का फुल कैलेंडर जल्द ही आने जा रहा है। तो चलिए यहाँ से सबसे पहले तो आप सभी नोटिस देखिए, फिर एग्जाम को लेकर CGL 4 सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। सबसे पहले चलिए यहाँ से आप सभी दोस्तों नोटिस देखिए और देखिए इसमें बहुत सारे ऐसे भी पोस्ट ऐड हुआ है जो कि बिना टाइपिंग वाला है। अभी तक देखिएगा तो हो क्या रहा था कि बहुत सारे ऐसे पोस्ट ऐड किया जा रहा था जिसमें आपको टाइपिंग देना है, टाइपिंग आएगा तभी ये पोस्ट आपको मिलेगा। लेकिन अभी क्या हुआ है दोस्तों कि बिना टाइपिंग वाला पोस्ट भी इसमें ऐड हुआ है, यानी सिर्फ आप एग्जाम निकालिएगा, एग्जाम में मार्क्स के आधार पर ही फाइनल रूप से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से आपसे फुल नोटिस देखिए और देखिएगा तो एक नहीं कई सारे विभागों से अलग अलग तरह से यहाँ पर सीट ऐड हुआ है। तो अभी देखिएगा यहाँ पर बिहार कर्मचारी चयन आयोग BSSC की ओर से ये शुद्धि पत्र है, 15 दिसंबर 2025 आज ही डेट का नोटिस है। तो अभी देखिएगा दोस्तों विज्ञापन संख्या 02/2023 के अंतर्गत वैकेंसी आई थी, तो उस समय क्या था कि 12,199 टोटल यहाँ पर सीट रखा गया था। फिर देखिएगा तो यहाँ पर 10,000 प्लस सीट ऐड होने के बाद 23,175 सीट होगा। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि फिर से यहाँ पर नया सीट ऐड किया गया, यानी अब जो वैकेंसी है दोस्तों बहुत ही अच्छा खासा हो गया है और अब तक की देखिएगा सबसे बड़ी बहाली इस बार होने जा रही है। और सबसे पहले तो आप सभी ये बताइए कि आप में से कौन कौन चाहते हैं 25% वाला जो कंडीशन रखा गया 25 अंक का, ये हटाया जाए, क्योंकि देखिए सबसे ज़रूरी यही है। अगर ये हटाया जाएगा खास करके देखिएगा ऐसे पोस्ट में जिसमें सीट कम है, तब तो इधर वालों का सिलेक्शन होगा। और जिस पोस्ट में देखिएगा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाले रहेंगे तो उसको क्या होगा कि 1 साल के लिए 5 अंक, इस तरह से यहाँ पर 25 अंक का वेटेज मिलेगा। संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट पर जो जॉब कर रहे हैं, तो ये सिर्फ उसी पोस्ट के लिए मिलता है जिस पोस्ट के लिए आप जॉब कर रहे हैं। तो कौन कौन चाहते हैं कि ये वाला नियम पर भी डिसीजन हो, इसको भी रद्द किया जाए, आप सभी अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ से देखिएगा दोस्तों ये शुरू का डेटा यहाँ पर है 23,175 सीट। और देखिएगा यहाँ पर क्या हुआ था कि अलग अलग तरह का सीट ऐड होने के बाद 23,175 यहाँ पर कैटेगरी वाइज दिया हुआ है, किस कैटेगरी में कितना क्या सीट है। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से यहाँ पर 30 अक्टूबर 2025 विधि विभाग द्वारा यहाँ पर 6 रिक्तियाँ आई है, तो उसको इसमें सम्मिलित किया गया है। फिर इसके बाद देखिएगा ये सब तो हो गया छोटी वैकेंसी से रिलेटेड। अब देखिए यहाँ पर बड़ी जो वैकेंसी है इसमें यहाँ से देखिए पहला देखिएगा यहाँ पर जन सेवा ग्रेड 3 गन्ना उद्योग विभाग से रिलेटेड है, बस इसमें इंटरमीडिएट गणित सहित मांगा गया, इसमें आपका टाइपिंग नहीं होगा। तकनीकी योग्यता देखिएगा यहाँ पर ब्लैंक है, यानी सिर्फ आप एग्जाम पास कीजिएगा, उसी के आधार पर ये पोस्ट आपको मिल जाएगा। सीट भी अच्छा है, लेवल 4 का जॉब है, यानी सीधा आपका 40,000 प्लस इसमें सैलरी मिलने वाला है। कैटेगरी वाइज टोटल सीट यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं और टोटल 180 सीट हो गया, जिसमें से 61 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व है। इसके बाद देखिएगा फिर से एक और पोस्ट है बीज उत्पादन सहायक ग्रेड 3 गन्ना उद्योग विभाग से रिलेटेड है, लेवल 4 का पोस्ट है, इसमें इंटरमीडिएट है। तो इंटरमीडिएट में यानी साइंस आर्ट कॉमर्स कोई भी है तो सभी को ये पोस्ट मिलेगा, जिसमें गणित सहित लिखा हुआ है, तो यानी साइंस वालों का जिसका गणित है उसी को ये पोस्ट मिलेगा। तो ये इंटरमीडिएट हो गया। फिर इसके बाद देखिएगा यहाँ पर गतिशील कर्मचारी ग्रेड 3 गन्ना उद्योग विभाग लेवल 2 इंटरमीडिएट, ये भी यहाँ पर है। तो देखिए ज़्यादातर गन्ना उद्योग विभाग से रिलेटेड जो सीट है इसमें आपको बस यहाँ पर 12वीं मांगा गया है, टाइपिंग टेस्ट का कोई कंडीशन नहीं है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर निम्न वर्गीय लिपिक संभरनालय किशनगंज जमुई, ये जिला से रिलेटेड है। तो इसमें कहाँ ड्यूटी होगा, तो आपका DM ऑफिस इन सभी जगहों पर ड्यूटी होगा। तो पोस्ट प्रेफरेंस में देखिएगा ज़्यादातर स्टूडेंट इन्हीं सबको ऊपर में रखेंगे। और फिर यहाँ पर देखिएगा कहीं पर 84, 28, 70, 18 ये सब इस तरह से यहाँ पर सीट है। इसी तरह से देखिएगा यहाँ पर समाहरणालय बक्सर हो गया। इसके बाद नगर विकास आवास विभाग में 30 सीट यहाँ पर ऐड हुआ है। फिर इसके बाद देखिएगा विभिन्न निदेशालय समाज कल्याण विभाग, इसी तरह से अलग अलग है, कहीं पर 30। एक देखिए यहाँ पर बड़ी वैकेंसी जो है यहाँ पर प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय से संबंधित है, 461 सीट यहाँ पर ऐड हुआ है। इसके बाद देखिएगा नीपे आगे चलिए CGL 4 के बारे में भी आगे आप लोगों को बताने वाले हैं। इसके बाद देखिएगा निम्न वर्गीय लिपिक इंटरमीडिएट से रिलेटेड यहाँ पर है। तो चलिए यहाँ पर कुल जो पोस्ट ऐड हुआ है दोस्तों 1292, जिसमें से 599 जनरल कैटेगरी से रिलेटेड सीट है, सभी कैटेगरी में यहाँ पर दिया हुआ 412 सीट महिलाओं के लिए यहाँ पर है। अब कितनी वैकेंसी हो गई है, तो यहाँ पर 21 विभागों से संशोधित अधियाचना आने के बाद 1292 रिक्तियों को इसमें शामिल कर लिया गया है।
तो यहाँ पर टोटल सीट देखिएगा 10,753 जनरल कैटेगरी में सीट हो गया, जिसमें से 3517 महिलाओं के लिए है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर सभी कैटेगरी ओबीसी में 4185, बीसी में 2678, बीसी कैटेगरी महिलाओं के लिए 811, ईडब्ल्यूएस में 2427, एससी में 3407, एसटी में 231, तो कुल मिलाकर 24,492 पदों पर ये वैकेंसी है। तो अब रिजल्ट जो है दोस्तों 1,20,000 प्लस स्टूडेंट का इसमें आएगा, यानी 1,23,000 के अप्रॉक्स में स्टूडेंट का इसमें रिजल्ट आएगा, जिसमें से 7,816 सीट जो है महिलाओं के लिए सिर्फ रिजर्व है। तो चलिए यहाँ पर फाइनली सीट रिवाइज हो गया है। अब यहाँ पर आयोग की ओर से क्या किया गया है, फिर से यहाँ पर फॉर्म भरने का मौका दिया गया, क्योंकि देखिए यहाँ पर सीट जब रिवाइज हुआ है तो इस कारण से। तो अब यहाँ पर ये देखिएगा तो फॉर्म से रिलेटेड नोटिस है, इस नोटिस को भी आप सभी देख लीजिए। तो देखिएगा यहाँ पर विज्ञापन संख्या 02/2023 के अंतर्गत प्रकाशित रिक्तियाँ 23,175 में 1317 नई रिक्तियाँ शामिल किए गए, इस कारण से 24,492 टोटल सीट है। अब यहाँ पर क्या किया गया कि 15 दिसंबर तक फॉर्म भरने का डेट था, तो उसे बढ़ा करके यहाँ पर 13 जनवरी यहाँ पर किया गया है रजिस्ट्रेशन पेमेंट करने का डेट, और 15 जनवरी जो है फॉर्म सबमिट करने का डेट दिया गया है। और देखिए आप में से कौन कौन चाहते हैं एडिट का ऑप्शन, जो भी पुराने वाले स्टूडेंट होंगे 2023 वाले, ज़्यादातर 2023 वाले स्टूडेंट ही है, तो चाहते हैं कि एडिट का ऑप्शन मिले, तो उसी अनुसार अपना डॉक्यूमेंट सभी डिटेल्स देंगे। तो कौन कौन चाहते हैं एडिट का ऑप्शन मिलना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर से यहाँ पर सीट ऐड हुआ है, अब अच्छा खासा सीट 24,492 पदों पर इंटर लेवल की वैकेंसी हो गई है, जो कि अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी है। रही बात CGL 4, तो देखिए दोस्तों CGL 4 में भी ऐसा ही सीट ऐड होने जा रहा है, और उसमें भी अच्छा खासा सीट ऐड होगा, खास करके देखिएगा गन्ना विभाग से रिलेटेड। तो अभी क्या हुआ है कि आप सभी को पता ही होगा कि पहली कैबिनेट बैठक में बिहार बहुत सारे चीनी मिल खोला जाएगा, तो इस कारण से उसमें भी अच्छा खासा सीट और अलग अलग विभागों से भी, और साथ ही देखिएगा ASO से रिलेटेड जो पोस्ट है उसमें बहुत सारे पोस्ट का प्रमोशन भी किया गया, सेक्शन ऑफिसर, फिर इसके बाद उप सचिव, इन सभी में, तो उस कारण से वहाँ भी सीट खाली हुआ है। तो इस तरह से और भी CGL 4 में भी सीट ऐड होने जा रहा है। तो CGL 4 को लेकर अभी नोटिस जारी नहीं हुआ है, इंटर लेवल से रिलेटेड जारी हुआ है। और रही बात दोस्तों परीक्षा की, क्योंकि आप सभी चाहते हैं कि जल्द से जल्द परीक्षा हो, तब तो यहाँ पर रिजल्ट आएगा, सिलेक्शन होगा। तो देखिए अभी जो पहले परीक्षा होगी BSO पोस्ट की, यानी प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, इसके बाद आप लोगों का CGL 4 की परीक्षा होगी। अब इंटर लेवल में देखिएगा तो फॉर्म का डेट ही इतना अधिक है कि अब फॉर्म सब कुछ फिलअप होगा, फिर एडिट का ऑप्शन ये सब, तो इंटर लेवल की परीक्षा इन सभी के बाद ली जाएगी। स्टूडेंट भी अब अच्छा खासा हो गया है, अब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिले होगा, जितनी भी वैकेंसी है जल्द ही कैलेंडर आने जा रहा है, और सबको दोस्तों मिशन मोड में कंप्लीट किया जाएगा। सभी का टारगेट ये है कि 2026 में सबको कंप्लीट किया जाए। तो CGL 4 तो बिल्कुल आपका कंप्लीट हो जाएगा 2026 में, पहले ही, बहुत पहले ही, क्योंकि उसमें देखिए स्टूडेंट भी सीमित है। परीक्षा ली जाएगी PT परीक्षा, और PT परीक्षा तक ही टाइम लगता है। PT परीक्षा जैसे ही ले ली जाएगी तुरंत बाद मेंस एग्जाम, और इसके बाद अगला चरण टाइपिंग, तो कुछ है ही नहीं CGL 4 में, 2 ही एग्जाम आपको देना है, उसी के आधार पर सिलेक्शन होगा।